अभी तो नास्तिक हो गए हैं। मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं असली आस्तिक हूँ। आस्तिक का क्या है, बेवकूफ वो नहीं है आपको, सुन रही हो ना। तो आप लोगों को सदगुरु की पहचान ही नहीं है। सदगुरु तो मेरे जैसा पागल देखो पूरा पसीम लगा के इसमें घूम रहा है। दोस्तों तो आज हम लोग आ चुके हैं सर्व कुंभ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दोस्तों बाबा नागनाथ के पास। वहाँ बहुत फेमस बाबा है इस जसपुर क्षेत्र के। हमारे बाबा फुलजीत सिक्का के पास हम लोग थोड़ा मिलने जा रहे हैं और कुछ जानकारी वहां से प्राप्त करेंगे दोस्तों, कुछ सवाल भी करेंगे। तो चलिए चल। ये तो यही है भाई। हाँ यही है भाई। हाँ चलो वापस रुको जा रहे थे तो हमारे बीच में रास्ते में दिख गए हमारे बाबा जी। तो हमें बाबा जी से मुलाकात की। जय सुखद। चलिए तो कहाँ जा रहे थे आप? बस मैं उसकर लकड़ा के पास जा रहा हूँ जी। उसकर लकड़ा, पता नहीं क्या नाम है गांव का। सुखा पोखर। सुखा पोखर। हाँ सुखा पोखर। तो मैं हाई लेवल यानी कि जिस भाषा को इलीट पर्सन्स लोग बोलते हैं, जिसको किंग्स लोग उपयोग करते हैं जी, उस भाषा दैट इज इंग्लिश जी, को लैंग्वेज, लिटरेचर और कल्चर की दृष्टि से गाने के हिसाब से टीच करना चाहता हूँ। ये अच्छा, टेक्नोलॉजी का जमाना है, जी, गधा मजदूरी का जमाना नहीं है। अगर आपके पास 10-15 हजार रुपए का मोबाइल फोन है जी, और आपके पास लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी का नॉलेज है तो आप कहीं से भी अपनी बातों को पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। हाँ, सही और बात। नेक काम कर सकते हैं। जी, और रही बात कि आपके मन में जो भी अच्छे बीज हैं जी, उस बीज को बोए बिना अच्छे फल नहीं आने वाले हैं। और उसी का के नाम से भी अभी मैं एक गाना गाते हुए आ रहा था। जी, गाना ये गा रहा था, whatever seeds of thoughts you sow, यानी जो भी विचार के बीज आप बोते हैं वह बढ़ता है और वह फल आता है आपके जीवन में। यानी कि whatever seeds of thoughts you sow in the soil of your heart that grows and bear fruits in your life। बहुत बढ़िया। है ना, समझ में आ रहा है? Whatever thoughts of नहीं, ऐसा नहीं। Whatever seeds of thoughts you sow in the soil of your heart, whatever seeds of thoughts you sow in the soil of your heart, that grows and bears the fruits in your life, that grows and bears the same fruit in your life। ये फिलोसफी भी है, यानी दर्शन भी है। इसके साथ साथ आपको लैंग्वेज भी सीखना है अंग्रेजी, और आपको इससे एक क्या है, एक ऐसे कल्चर का निर्माण होगा। यानी कि कल्चर का निर्माण कहाँ से होता है? थॉट से, वर्ड से और एक्शन से हैबिट बनता है, और हैबिट से हमारे नेचर बनते हैं, और नेचर से हमारे कल्चर बनते हैं, और वो कल्चर हमको डोमिनेट करता है, यानी कि हमको चलाता रहता है ऑटोमेटिकली। इसलिए सोच बदल के, शब्द बदल के, भावनाओं को बदल के हम अपना काम बदल सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार की हमारी भावनाएं होती हैं वैसे ही हम काम करते हैं, और काम बार बार करने से हमारी आदतें बन जाती है, और आदतन वो बाद में हमारी प्रकृति बन जाती है, और प्रकृति हमारी क्या बन जाती है? संस्कृति बन जाती है। वो संस्कृति हमारे समाज को चलाती है। इसलिए बिना सोचे समझे जिसको हमारे लोग संस्कृति कहते हैं, यानी कि सुंदर कृति करते हैं, ये बोगस बात है। ये मूर्खों का धंधा चल रहा है यहाँ पर। हमारे अपने ही खुद के लोग, हमारे अपने ही खुद के लोगों को मूर्ख बना बना के मुर्गा मटन खा रहे हैं, और हमारे लोगों को क्या है, दबा करके रखे हैं। दूसरे लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारे खुद के लोग अपने लोगों को मूर्ख बना के रखे हैं। उसके बाद वो लोग ऊंचे क्लास के लोगों के भड़वे और दलाल बन के उनको भी उनके साथ भी बेच रहे हैं। इसीलिए हमारा समाज कभी उठ नहीं सकता है। गांव में हम अगर किसी को नेता भी बनाते हैं वो सब बिके हुए हैं, वो सब बड़वे और दलाल हैं। इस प्रकार की भाषा जब मैं बोलता हूँ तो लोग हमसे नाराज होते हैं। ये बाबा उल्टी सीधी बात कहता है। सत्य हमेशा कड़वा होता है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो कड़वी चीज को माने पीने की आपके पास क्या होना चाहिए? क्षमता होना चाहिए। तो इसीलिए मैं अकेले कर रहा हूँ। चाहे आप लोग मेरा साथ दो नहीं दो, मेरे को कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि
आनंद का स्रोत अंदर है, मुझे बाहर कोई आनंद का स्रोत ढूंढना नहीं है। मुझे बहुत किसी बढ़िया। संगी की, मुझे किसी साथी की, जरूरत मुझे नहीं। किसी समाज की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जान गया हूं कि आनंद का, सुख का, सफलता का और दुखों से मुक्ति का सारा स्रोत अंदर है, और उसे मैं जान गया हूं। और उसे मैं जो है ना, खाली कथा कहानी से नहीं बताना चाहता हूं। मैं, मेरे साथ खाली आप रहो आधा घंटा से 1 घंटा, तो आपके दुख दूर हो जाएंगे, आपके तनाव कम हो जाएंगे, आप में जो भी अशांति है वो जी। खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आप स्वयं ही अनुभव करोगे कि यानी कि जागे हुए व्यक्ति के की शक्ति से आपका जीवन में कैसा रूपांतरण होता बाबा है। जी, एक मेरा सवाल है। बोलो, मेरे पास तो बहुत सारे बोल कर जी। सकता हूँ। जैसे अभी हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे बातें आती रहती हैं कि लोग अभी बढ़ नहीं पा रहे हैं, एक दूसरे को दबा देते हैं। तो जैसे क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि हमारे लोग जो है ना, शक्ति को जानते ही नहीं है। शक्ति के प्रभाव के बगैर हमारे लोगों का बुद्धि का विकास नहीं हो सकता है, और बुद्धि का विकास नहीं होने की वजह से हमारे लोग नीच काम में लगे हुए हैं। नीच काम में से सबसे पहला काम होता है ईर्ष्या। हमारे लोगों में ईर्ष्या भरा हुआ है, क्योंकि उनका जो है ना वाइब्रेशन का लेवल बहुत नीचे है। और उसके ईर्ष्या का उल्टा होता है, माने कि सौहार्दता, यानी कि वो हम क्या बोलते हैं उसको, जेलसी से क्या होता है, जेनेरसिटी बोलते हैं, जो उदारता। दूसरा है प्रेम नहीं है, जिसकी वजह से हमारे लोग संगठित नहीं है। अभी यहाँ बात करेंगे, वहां पर एक बोतल दारू और मुर्गा में बिक जाएंगे। तो प्रेम नहीं होने की वजह से हमारे लोग अपने लोगों का साथ नहीं देते हैं। तीसरा जो है, हमारे लोग लोभी और लालची हैं, जिसकी वजह से वो लोग कभी भी लोभ और लालच के शिकार हो जाते हैं। और चौथा जो है, उनमें क्रूअल्टी है, यानी कि क्रूरता है। हाँ, ये क्रूअल्टी की वजह से उन लोगों का जो है ना, क्या कहना चाहिए, करुणा नहीं है जीव जगत के प्रति, चाहे तो लोगों के प्रति। और उसके बाद लास्ट जो है ना, हमारे लोग 1 नंबर के डरपोक हैं, और डर की वजह से उन लोग जो है ना सही कदम नहीं उठा सकते हैं, और सही बात को बोल नहीं सकते हैं। और अगर कोई बोले सही कदम, उनके लिए ही, जैसे कि मैंने खुद जो है ना 6-7 साल पहले, हमारे लोग जब यहाँ शोषित हो रहे थे, दमित हो रहे थे गुटका पे, तो मैंने जो एसपी से बात किया लगभग 10-15 मिनट, तो उनको लगा कि ये आदमी बहुत सीधी और सपाट बात कर रहा है, यानी कि जायज बात कर रहा है। इसलिए क्या है, इस आदमी का यहाँ रहना ठीक नहीं है। वैसे भी मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया था, मैं तो विदा लेके हिमालय जाने वाला था। अच्छा। तो मुझे फंसा के जेल में डाल दिया गया, और हमारे नाम में यही पादरी लोग 100-100 रुपया सब परिवार से उगाए, जशपुर से, अंबिकापुर से, और यहाँ से कौन सा और होता है, जशपुर, अंबिकापुर और रायगढ़ तहसील से, माने 100-100 रुपया परिवार से, वो भी हमको नहीं दिया। कल मैं जेल से बोलता हूँ, कोर्ट से अपनी बार फ्री होके आया हूँ, और आज से मैं मेरा काम चालू कर रहा हूँ। समझ में आ रहा है? ऐसा हमारा समाज है। तो वो बेवकूफ बनाने वाले तो ठीक हैं, लेकिन आप जैसे शिक्षित लोग भी जो है ना, इस बात को नहीं उठाते हो। और अगर क्या है, उठाने के पहले आपको उठा हुआ होना चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञानी लोगों के पास आप लोग नहीं जाते हो, वो मूर्ख लोग आपके क्या है, गुरु लोग हैं। तो जैसा आप संगति करोगे जिस प्रकार के लोगों से, वैसे ही धीरे धीरे बन जाओगे। अगर आप ज्ञानी आदमी के साथ उठा बैठा करोगे तो धीरे धीरे ज्ञानी हो जाओगे। मूर्ख के साथ उठा बैठा करोगे तो हमेशा मूर्ख ही बने रहोगे। हमारा समाज क्यों मूर्ख बना हुआ है? क्योंकि वो मूर्खों का क्या है, चेला है। समझ में आ रहा हो? और आप जो बोलना चाहते हो पूछो मुझे। जैसे अभी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे धर्म हैं, हाँ, जिसमें धर्म गुरु भी हैं। हाँ, तो आप एक अभी तो नास्तिक हो गए हैं। मैं असली आस्तिक हूँ। अच्छा। आस्तिक का मतलब है जो वास्तविकता में जीता है, और जो तथाकथित आप लोग आस्तिक हो ना, आप लोग उस वास्तविकता को समझ ही नहीं पा रहे हो, इसलिए आप लोग दुखी हो, बीमार हो। उसका भी मैंने एक गाना बनाया है। क्या गाना बनाया है? जैसे हमेशा हमारे फादर लोग बोलते हैं, गॉड इज ऑलवेज विद मी। आप लोग भी ऐसा लिखते होगे। तो हमारे सब फादर लोग दुखी हैं, क्या है, बीमार है, दुखी है, डिप्रेशन में है, बीपी में है। तो मैंने एक गाना बनाया है, What is the use of that God, है ना? What is the use of that God? उस भगवान का क्या काम है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, उसके बावजूद भी तुम दुखी रहते हो और बीमार रहते हो, हैं? उसका गाना सुनाओ, हैं? What is the use of that God? हाँ? What is the use of that God being always with you? है ना? Yes. उस भगवान का क्या काम है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है, उसके बावजूद भी तुम क्या है, दुखी हो और क्या है, बीमार हो, माने कि डिजीज्ड हो एंड डिस्ट्रेस्ड हो। अभी तुरंत मेरे दिमाग में गाना नहीं आया, है ना? तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये जिनको आप जो है ना गुरु कह रहे हो ना, ये गुरु नहीं है, ये लोग रोगी लोग हैं। खुदे रोगी हैं, खुदे दुखी हैं, खुद ही वासना में फंसे हुए हैं,
खुदे लोभ लालच में फंसे हुए हैं, हाँ। हैं? उनको आप गुरु बनाते हो, जो रुग्ण है उनको आप गुरु समझते हो, इसलिए क्या है, बेवकूफ वो नहीं है, आप हो। सुन रही हो ना? तो आप लोगों को सदगुरु की पहचान ही नहीं है। सदगुरु तो मेरे जैसा पागल देखो पूरा पश्चिम लगा के इसमें घूम रहा है ना? और देखो सुनो, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मैं थोड़ा बड़ी बात कहना नहीं चाहता हूँ। हाँ। लोगों के पास बाइक नहीं था तो मेरे पास कार था, समझ में आ रहा है? अच्छा। होंडा सिटी जैसे कार सबको मैं चलाता था, लेकिन अभी मेरे को कोई दुख नहीं है, उसको छोड़ के पैदल चल रहा हूँ। तो कभी कभी मैं दूर भी जा रहा होता हूँ और बाइक में चाहे कार में भी लोग जाते हैं तो भी मेरे को जो है ना, बाबा कहाँ जा रहे हो, चलो नहीं बोलते हैं, क्योंकि उनको शर्म आती है हाँ। ना? समझ में आ रहा है? ऐसा ही है, क्योंकि आप लोगों को बुद्धि ही नहीं है। गुरु कौन है, सदगुरु कौन है, कौन आपको दुख से मुक्त कर सकता है, उसको आप लोग समझ ही नहीं सकते हो। आप लोग क्या है, पूरा मटेरियलिज्म के पीछे पड़े हो। वो तुम जिस मटेरियलिज्म के ABCD अभी सीख रहे हो ना, उसको हम छोड़ के जो है ना, स्पिरिचुअलिटी की यात्रा में चल रहे हो और परम आनंद में जी रहे हो। हमको लोग बोलते हैं ना, बाबा कैसे हो, हम तो परफेक्ट पीस एंड प्लीस में है, आई मीन एब्सोल्यूट पीस एंड प्लीस, है ना? इसलिए हमको मजा ही मजा है, ऐसा है। तो और एक सवाल है, बोलो। व्यक्ति को हाँ। किसी भगवान के पीछे ना जा करके एक हाँ। सत्य हाँ। सही सुख कहाँ से मिलेगा? देखो, भगवान बाहर नहीं है, वैसे ये थोड़ा क्या है, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप के शब्द है। असल में सब कुछ ही भगवान है, हाँ। लेकिन सब कुछ है फिर भी क्या है, असली तो आपके अंदर है, समझ में आ रहा है ना? हाँ। इसलिए आप जब तक अपने आप को नहीं जानते हो, जिसको क्या है, सोक्रेटिस ने कहा है, नो दाई सेल्फ, यानी हाँ। अपने आप को जानो। अपने आप को जाने बिना आप कभी भी दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हो। इसका भी मेरे पास एक गाना है, समझ में आ रहा है? हाँ। अनलेस एंड अनटिल यू आर इन अलोननेस एंड साइलेंस, जब तक आप क्या अलोननेस में और साइलेंस में नहीं रहते हो, अपने आप को जान नहीं सकते हो, और जब तक आप अपने आप को जान नहीं सकते हो, तब तक आप दुख से मुक्त नहीं हो सकते हो। वो गाना मैंने कल ही रिलीज किया है मेरे फ्रेंड सर्कल में। Unless and until you are in aloneness and silence, unless and until you are in aloneness and silence, you can never know who you are. You can never know who you are. You can never know who you are. जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, आप दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हो। लेकिन आप जब तक अलोननेस में यानी अकेले और साइलेंस में नहीं रहते हो, मौन नहीं रहते हो, तब तक आप अपने आप को नहीं जान सकते हो और दुखों से मुक्त नहीं हो सकते हो। भीड़ में खाली आपके इस सिर पर यानी कि आपके दिमाग पर क्या चाह रहा है, विचार को घुसेड़े जा रहा है। ये दूसरों का विचार है और दूसरों का विचार आपको गुलाम बनाने के लिए यानी आप पर शासन करने के लिए और आप शासन करके शोषित करने का उपाय है, यानी कि जिसको मोरालिटी वगैरह बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? हाँ। मैंने जो है ना कोर्ट में भी बोला था कि बाबा ये जो है ना लोगों की मान्यता है, बोला हम किसी की मान्यता को नहीं मानते, हम तो अपने हिसाब से चलते हैं, बोल दिया मैंने कोर्ट में, मैंने बोला था। समझ में आ रहा है? तो ऐसा है। इसलिए जो है ना आप अपने को जानना चाहते हो तो अलोननेस में रहो। अलोननेस मैंने लोनलीनेस नहीं कह रहा हूँ। हाँ। आप लोगों को लोनलीनेस की फीलिंग होती है, हमको लोनलीनेस की फीलिंग नहीं होती है। हम अकेले में रहते हैं, मजे में रहते हैं, लेकिन आप अकेले रहते हो तो तुरंत जो है ना संगी साथियों की याद आ जाती है, अपने फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स वगैरह की। हमको किसी प्रकार की कोई गर्लफ्रेंड्स और वुमन फ्रेंड्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम अकेले में ही मजे में रहते हैं और मौन में रहते हैं। हम जितना साइलेंस में रहते हैं उतना अच्छा है, क्योंकि उससे हम आत्मा की आवाज को सुनते रहते हैं और उसके गाइडेंस को सुनते रहते हैं। इसलिए हम अपनी आत्मा के गाइडेंस के अनुसार सुनते रहते हैं, इसलिए हम आनंद में रहते हैं। आप लोग क्या है, दूसरे के द्वारा आपके दिमाग में घुसेड़े गए विचार के अनुसार चलते हो, इसलिए क्या आप लोग दुखी हो, क्योंकि संतोष नहीं है। ऐसा है भाई। और एक सवाल है बाबा जी, पूछो जितना सवाल पूछो सब। अभी जैसे कि जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ते जाता है और दुनिया भर का टेंशन आता है, एक समाज का सबसे बड़ा बंधन है, उसका टेंशन है कि व्यक्ति अपने आप में जी नहीं पा रहे खुल करके, और सब परिवार है, समाज है और एक नियम है उसमें बंधा रहता है। तो इस चीज से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? वही तो है ना, अभी मैं बोला है ना कि आप जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, बच्चे को माँ बाप, पड़ोसी, भाई बहन और फिर स्कूल में सब क्या कंडीशन किया जाता है, यानी उनके मतलबी वाले विचार को थोपा जाता है, उनको डिसिप्लिन किया जाता है। समझ में आ रहा है? तो वो उसका स्व नहीं है, उसका स्वयं का, जिसको स्वतंत्रता बोलते हैं ना, उसका स्वयं का नियम नहीं है, वो दूसरा का नियम उसके खोपड़ी में डाल दिया जाता है, जिसकी वजह हमें अनजाने में उसके अनुसार उसको चलना पड़ता है। और जीवन का जो है विकास क्या है, 6-6 साल 7-7 साल में बदलता है, यानी कि जन्म से 7 साल तक हमारे फिजिकल बॉडी का विकास होता है और 7 से 14 साल आजकल थोड़ा घट गया, तो समझ लो 6 गुना 12,
12 साल की उम्र तक में जो आदमी का इमोशनल बॉडी का क्या विकास होता है। और इमोशन कहाँ से पैदा होता है? विचार से शब्द पैदा होते हैं, और शब्द को बार बार बोलते हो ना, तो अनजाने में वो हमारे हृदय के खेत में क्या हो जाता है, उगने लग जाता है। और वो हृदय के खेत में जब उग जाता है तो उससे एक प्रकार की शक्ति का प्रभाव पड़ता है, उसको कहते हैं इमोशन, यानी भावना। वो भावना के अनुसार हम चलते हैं। लेकिन विचार किसका है? स्वार्थी लोगों का है। वो स्वार्थी लोग अपने मतलब के लिए हमारे बच्चों के, चाहे तो हमारे दिमाग में धर्म के नाम में, समाज के नाम में डाल देते हैं, लेकिन वो हमारे विचार नहीं है, वो हमारे पसंद का नहीं है, उनके पसंद का है। यानी कि वो क्या है, विचारों से, शब्दों से, भावनाओं से हमें क्या कर रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं। और हम गुलामी किसी को पसंद नहीं है, इसीलिए हम खुश नहीं है। फिर जो है लगभग 12 साल से 18 साल की उम्र तक हमारी बुद्धि का विकास होता है। उस बुद्धि के विकास के समय युवा लोग क्या कर रहे हैं, बस दिन भर वीडियो देख रहे हैं, और उसके बाद वीडियो केवल नहीं देख रहे हैं, ये सेक्स के लिए इधर उधर घूम रहे हैं। और सेक्स एनर्जी के अलावा कोई एनर्जी नहीं है, चाहे वो चेतनशील एनर्जी बोलो, चाहे तो जो भी एनर्जी बोलो। वो एनर्जी जो है ना, खाली वीडियो देखने मात्र से, खाली गलत सोचने मात्र से क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। जिसके पास, उनके पास इनफ एनर्जी ही नहीं है, और इनफ एनर्जी नहीं होने की वजह से उन लोग बुद्धि का विकास नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उनकी समझ शक्ति का विकास ही नहीं हो रहा है। जिस दिन उनको समझ शक्ति हो जाती है तो क्वेश्चन करना चालू हो जाता करते हैं। क्योंकि मैं लगभग जो है ना 15 साल की उम्र से ही क्वेश्चन करना चालू किया था, ऐसा क्यों हो रहा है, कैसा हो क्यों हो रहा है। क्योंकि मेरे पास पूर्व जन्म की कुछ शक्तियां थी, सिद्धि थी, और बहुत डिसिप्लिन वाला आदमी था, जिसको हम देसी भाषा में खड़ूस बोलते हैं। खड़ूस जानते हो, शहर के लोग। तो मुझे लोग पीछे से बोलते भी थे, साला बहुत खड़ूस आदमी है, बोलते थे, है ना, समझ में आ रहा है। क्योंकि मैं, और इसीलिए भी मेरे को प्रीस्ट बनने से निकाल दिया गया था। और दूसरा कोई रीजन नहीं था, क्योंकि इनको भी पता रहता था मैं, समझ में आ रहा है, समझ में। मैं तो बोलता था ना उनको, ऐसा क्यों बोलता, उनके मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते थे, और इसलिए उन लोग ने मुझे क्या है, ऐसे समय में टरका दिया। फिर 1 साल जो है ना, मैं खाली अपने जीवन को सोचने के लिए कजरा स्कूल में 84-85 में टीचर था, यानी कि 84-85 में, समझ में आए। फिर जो है ना, मेरे को समझ में आ गया इधर कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर मैं पढ़ाई करने चला गया, लेकिन वहां पर भी मैं थोड़ा डिस्टर्ब रहता था, मैं अंदर की ही बारे सोचता था। फिर ऐसा ही करते करते जो है ना, मैं चला गया अहमदाबाद में। लगभग 9 साल मैंने क्या किया, वो किया, पहले तो बिजनेस किया, पैसा बनाया, गाड़ी खरीदा, घुमा फिरा, अच्छा लाइफ जिया। लेकिन मेरे अंदर में एक खालीपन था, इसकी वजह से मैं कोई अच्छा ऐसा गुरु ढूंढ रहा था, यानी कि क्राइस्ट जैसा, कृष्णा जैसा, कबीर जैसा, बुद्धा जैसा, महावीर जैसे ऐसे महागुरुओं को मैं लिविंग एनलाइटन मास्टर को ढूंढ रहा था। इसी समय मेरे को एक गुरु मिला, और उसके साथ मैंने 9 साल साधना किया। और साधना करने के बाद हम गुरु चेला का ऐसा विचार था कि हम हिमालय में जाके वहाँ कोई छोटा मोटा आश्रम बना करके वहाँ विदेशियों को साधना करेंगे। क्योंकि हमारे कॉन्टैक्ट में मेरे माध्यम से ब्राजील, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, रशिया वगैरह की सब लड़कियां वगैरह हमारे पास आती थी। लड़कियां केवल नहीं, भाई बहन सब भी आते थे, और उन लोग हमारी बातों को समझ रहे थे। हमारे देश के लोगों को तो हमारी बात समझ में ही नहीं आ रहा है, उन लोगों तक उनका तो पेट ही नहीं भर रहा है, पेट ही नहीं भर रहा है, तो उन लोग क्या इधर आगे की सोचेंगे, है ना। और जो है ना, उनका बुद्धि का विकास ही नहीं हो रहा है, उन लोग फिजिकल और क्या इमोशनल लेवल में जी रहे हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल में उनका बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, फिर मेंटल का भी विकास नहीं हुआ है, स्पिरिचुअल तो बहुत दूर की बात है। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो खाना खाए, गाड़ी घोड़ा सब दुनियादारी यानी मटेरियलिज्म से जो ना छक गए, यानी कि तृप्त हो गए, फेडअप हो गए, वो लोग ढूंढ रहे हैं कि शांति कहाँ है। तो ऐसे ऐसे कुछ लोगों को मैंने जो है फेसबुक के माध्यम से क्या किया था, पटाया था, यानी कि क्या करना चाहिए, मित्र बनाया था। और वो लोग आते थे, ऑस्ट्रेलिया से आते थे, अमेरिका से आते थे, स्लोवाकिया से आते थे, रशिया से आते थे, ब्राजील से एक आती थी 7.5 फुट महिला, है ना, समझ में आ रहा, सैंड्रा फैंटीज करके, अभी भी आप उसको फेसबुक में ढूंढ सकते हो। तो 7.5 फुट, कितना फुट, सैंड्रा फैंटी 7.5 फुट ब्राजील से आई, और वहाँ 40 दिन रही, साधना की, और उन लोग देश दुनिया में घूमते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हमारी बातों को समझ रहे थे। तो हम सोच रहे थे कि हम चलते हैं लद्दाख या हिमालय, और वहां पर जो है ना, ऊपर जो तराई में रह करके, तराई नहीं, ऊपर माउंट में कोई छोटा मोटा आश्रम खोलेंगे, और वहां विदेशियों को चाहे तो जो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल लेवल के लोगों को सत्या की बात करेंगे। क्योंकि ये जो निचले तबके के लोग, तो वहीं पहली के बच्चा को आप जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का साइंस नहीं पढ़ा सकते हो, लेकिन कम से कम कोई ग्रेजुएट है साइंस है में, उसको ना आप मास्टर डिग्री की बात कर सकते हो। तो कुछ लोग जो है ना, माने जो लोग जीवन में भौतिकता वगैरह को भोग चुके हैं और आध्यात्मिकता की तलाश में हैं, वैसे लोगों की तलाश में हम लोग थे। यानी हम बांटना चाहते थे। बांटना यानी देखो, आपके पास जो है उसे नहीं बांटोगे तो आप कुछ बटोर भी नहीं सकते हो। आपको अगर कुछ बटोरना है अच्छी चीज, तो आपको पहले बांटना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है। तो ऐसा हम चाहते थे, लेकिन क्या है, परमात्मा की इच्छा नहीं थी कि मैं हिमालय जाऊं या तो लद्दाख जाऊं और वहां साधना करके विदेशियों को सिखाऊं। मेरे को ये लगता है कि परमात्मा की इच्छा थी कि यहाँ के लोगों के लिए मेरी आवश्यकता है, इसलिए मुझे माने कि ऐसा बहाना हुआ कि जेल में डाल दिया गया और 4 साल जेल में रह के 4 साल नहीं 4 महीना जेल में रह करके अभी 7 साल मैंने वो केस लड़ा। मैं समाज के लिए लड़ा, समाज ने कभी साथ नहीं दिया। मुझे उसका भी क्या है, दुख नहीं है, क्योंकि मैं अच्छी तरह समझ गया परमात्मा का खेला है। तो जो है ना, कल ही मैं बोला, कल ही मेरा केस खत्म हुआ, यानी कि कल नहीं परसों 28 फरवरी 2025 को मेरा केस खत्म हुआ, 2018 से लेकर के। इतनी लंबी लड़ाई मैंने लड़ा और समाज की लड़ाई लड़ा। तो ऐसे हमारा समाज करता है। तो ये जो समाज कहते हो, स्टडियल समाज ना, 2 कौड़ी का समाज, इसलिए मैं अभी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता हूँ। तो लोग मुझे गालियां देते हैं, ये बाबा के पास इतना नॉलेज है, गांव आके क्यों नहीं सिखाता है? जब गांव आपके पास आके आपके लिए जो मैंने शब्द कहा, तो आप लोग कहाँ थे? ये पंच, सरपंच, बीडीसी वगैरह कहाँ ना, किस गुड़ा में घुसे हुए थे बताओ? अच्छा ठीक है ना, उस समय बाहर निकले तो बाहर में दिखाई नहीं दिया 7 साल है। जब रोड में भी चलता हूं तो भी नहीं दिखाई देता है। तो फिर आपका विकास कैसा है? ऐसे ही जियो और 1000 साल तक आदिवासी लोग क्या करो, ऐसी ही गुलामी बने रहो, ये मूर्खों को गुरु बना करके। समझ में आ रहा है? ऐसा है, जिसको गुलामी करनी का इनको गुरु बनाओ, और जिसको निकलना है आप क्या है, समय रहते क्या करो, बदलाव करो, क्योंकि बदलाव हमेशा बदलाव बहुत जरूरी है और बदलाव हमेशा पीड़ादायी होता है ना। चेंज इज वेरी वेरी क्या कहेंगे, क्या है कि दुख देने वाला है। अगर आप जीवन को बदलाव नहीं करोगे तो आपके जीवन में क्या नहीं होने वाला है, स्वतंत्रता नहीं आने वाली, चाहे तो बदलाव नहीं आने वाला है। इसलिए इस चीज को आप समझो। तो आप जो है ना, आपकी आदत है, आपका क्या है, कल्चर है, आपका नेचर है, समाज जिसको बोल रहे हो, उससे जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे आप बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ऐसे ही रहोगे तो और 1000 साल लगेगा। कितना साल? 1000 साल। आपको और 1000 साल ऐसे ही शोषित माने पहले तो शासित, शोषित और दमित बने रहना है। तो इन मूर्खों को गुरु बना के बैठे रहो, नहीं तो जो है ना, इसको बोलते हैं मेंटल मैट्रिक्स यानी माइंड का जो एक जाल है, उस जाल में आप लोग फंसे हुए, उससे आप लोगों को ये लोग कोई नहीं निकाल सकता। हमारा प्रचार नहीं निकाल सकता, हमारा पादरी नहीं निकाल सकता, हमारा बिशप नहीं निकाल सकता। खुले मैं बोलता हूँ चैलेंज के साथ, एक तरफ एक लोग, आप तरफ 1 करोड़ रहो, ये पादरी, ये पंडित पुरोहित, और एक तरफ मैं अकेले रहता हूँ। और मैं जो है ना, आप जो भी सवाल बोलते हो उस सवाल का समाधान दिखाता हूँ आपको, है ना। और वो 10 साल के बाद नहीं, खाली जो है ना, आपको 3 दिन से 21 दिन में आपको परिणाम दिखाई देगा। और उसके बाद लगभग 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल से 5 साल के अंतर्गत आपके जीवन में रूपांतरण हो जाएगा और आप दुख से मुक्त हो जाओगे। हो सकते हो नहीं कहता हूं मैं, शब्दों को घुमाने के लिए बहुत से लोग बोलते हैं ना कि आप दुख से मुक्त हो सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं आप दुख से मुक्त हो ही जाओगे। मैं बोलता हूं कोई भी बीमारी है ना, मेरे पास लेके आना का, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, और ठीक हो जाओगे। जो डॉक्टर, अमेरिका का डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। और ये जो क्या है, क्या प्रेयर होता है, क्या प्रेयर होता है, चंगाई प्रार्थना, उसको क्या बोलते हैं, करिज्मेटिक प्रेयर, है ना। समझ में आ रहा है? वहां ठीक नहीं होता है। वो पास्टर विजेंद्र के पास भी गए हुए लोग मेरे पास आके ठीक हुए हैं। समझ में आ रहे? तो वो लोग भी ठीक हुए हैं, उसको इधर लेके आने का है। तो और उसके बाद जो है ना, अगर कम उम्र का है, लगभग 30 साल तक का है तो 3 दिन, और 50 साल तक का है तो 5 दिन, और 75 साल से ऊपर तक का है 7 दिन इधर आने का, नहा धोने का, और जो चाय पानी पीने का, नाश्ता पानी करने का। खाली मेरे पास बैठोगे तो मेरे माध्यम से एक प्रकार की जो ऊर्जा निकल रही है, उसके प्रभाव से आपको शांति मिलेगी, शांति मिलेगी। तो शांति मिलेगी तो आपको अच्छी नींद आएगी, गहरी ड्रीमलेस डीप स्लीप में आपकी ही चेतना आपकी सारी बीमारी को ठीक कर देगी। मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। समझ में आ रहा है? मैंने एक ही काम किया, किसी जो है ना, यानी कि अवेकंड चाहे तो एनलाइटन मास्टर के साथ साधना किया। और साधना माने कुछ करना नहीं होता है, माने कि एनलाइटन मास्टर के सानिध्य में रहने मात्र से, उनके शक्ति के प्रभाव से आपके जीवन में रूपांतरण हो जाता है। क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपके तो माइंड के क्लच में बंधे हुए। तो उनके शक्ति के प्रभाव से आप मन से बाहर आ जाते हो, यानी अमन में आ जाते हो। तब जो है ना, आपको शांति मिलती है, और शांति मिलती है तो गहरी स्वप्न रहित नींद आती है। तो गहरे स्वप्न रहित नींद में आपकी ही स्वयं की चेतना आत्मा आपकी सारी बीमारी ठीक कर देती है। समझ में आ रहा है? दैट्स इट। और कोई किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, है ना। ये डॉक्टर लोग, आज ही मैं अभी विचार कर रहा था, एक आदमी मेरे को बोला, अभी आज आया था कि बाबा एक डॉक्टर भी मेरे पास ना शक्कर शुगर की बीमारी का इलाज के लिए आया था। तो ये बोला, ये महामूर्ख डॉक्टर लोग हैं। समझ में आ रहा है? खराब मत मानना। यहाँ पर एक मलेरिया है ना, यहाँ बिल्डिंग बहुत बड़ा ठुका है ना, है ना।
तो बहुत उन लोगों ने इलाज किया, लेकिन क्या है, उसको एक दिन मैं देखा, अच्छा इंसान है, हृदय दिल का अच्छा इंसान। तब मैं बोला आपका ऐसा कैसा हो गया? बोला तो जो है ना बीपी का ओवरडोज करते करते, बीपी का ओवरडोज करते करते ऐसा हो गया, बोला है ना बीपी का। तो जो है ना वह स्वयं का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है बीपी का, समझ में आ रहा है? और बीपी क्या से पैदा होता है? मन से। हालांकि मन से केवल पैदा नहीं होता है, माने कि बॉडी से, जिसको हम साइकोसोमेटिक्स डिजीज कहते हैं। साइकोसोमेटिक्स यानी मानसिक और शारीरिक। अगर आप शारीरिक शरीर की भी चिंता नहीं करोगे तो मानसिक रूप से बीमार हो जाओगे, और मन की भी अगर क्या है देखभाल नहीं करोगे तो शारीरिक रूप से बीमार हो जाओगे। दोनों पक्ष एक साथ है, समझ में आ रहा है? इसलिए क्या है, वो क्या है, शरीर का तो ख्याल करता था लेकिन मन का उसको ज्ञान नहीं है ना? मलेरिया की बात कर रहा हूँ, नाम अभी मैं भूल गया, उसका पतरस मिंज है, समझ में आ रहा है? सुन रहे हो? तो क्या है, इतना बीमार हो गया और इतना ज्यादा फूल गया था, परेशान हो गया था। तो जो उसको भी मैं बोला खाली मेरे पास 5 दिन आओ, बोला ठीक हो जाओगे, बोला लेकिन मेरे को कोई वहां पहुंचाने वाला नहीं है, मेरे पास इतना 1 करोड़ का घर है, मेरे पास यहाँ गाड़ी है, मेरे 3 लड़के बच्चे हैं, लेकिन मुझे वहां ले जाने के लिए नहीं है। यहाँ से 3.5 किलोमीटर है मेरा गुफा, तो आप हिमालय जाके साधना करोगे? हैं? अपने लिए आपके पास समय नहीं है, आपके पैदा किए हुए बच्चे आपका साथ नहीं दे सकते हैं, तो आपने उसको अच्छा संस्कार नहीं दिया है ना? उन लोग पैसे के पीछे भाग रहे, बाप इधर मर रहा है, माँ इधर मर रही है, उसका कोई ख्याल नहीं है, समझ में आ रहा है? तो ऐसा है भाई, बताओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी आपका इतने सारे ज्ञान देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों को हम लोग जरूर अपने जीवन में अमल करेंगे। अभी आप उधर जा रहे हैं? उधर ही 11 बजे की गाड़ी में जा रहा हूँ जी। हाँ, उधर से एक आदमी मुझे आएगा और लेने के लिए, तो इधर से मैं 11 बजे की गाड़ी में पहुंच जाने वाला हूँ। तो इसलिए जो आपको मैं बता रहा हूँ, आप लोग मेरी ये जो बात है ना, उस बात को आप अमल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास शक्ति ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, क्योंकि आपका जो विचार है ना, आपका जो माइंड है ना, आपकी जो भावनाएं है ना, आपके ऊपर इतनी हावी हो गई हैं कि उससे आपको निकलने ही नहीं देगी। इसलिए आप